The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उसको समझ रहे हैं। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लायर से लेकर मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रिटेलर से लेकर कस्टमर तक जो भी चेन होती है ना, इस चेन को हम सप्लाई चेन कहते हैं। और यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट में जो कस्टमर है उसकी जो डिमांड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उतने ही प्रोडक्ट की सप्लाई करे। ठीक है ना, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो ना डिमांड से कम सप्लाई हो। डिमांड जितनी है हमारे कस्टमर की उतनी हम प्रोडक्ट सप्लाई करें, सही प्राइस में सप्लाई करें, सही प्रोडक्ट सप्लाई करें, सही समय में सप्लाई करें, सही कस्टमर को सप्लाई करें, सही स्टोर पे सप्लाई करें, सही क्वांटिटी सप्लाई करें। अगर ये सब कुछ हम कर पाए तो इसे हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सप्लाई चेन के अंदर ना हम ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा नेटवर्क है ना उसको समझते हैं कि कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, हमारा सप्लायर कौन है, प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसकी डिजाइनिंग कैसी है, प्रोडक्शन कैसा है, गुड्स कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर जो फिनिश गुड बन गया उसको कस्टमर तक कैसे डिलीवरी की जा रही है। तो ये सारी चीजें आपके सप्लाई चेन का पार्ट होती हैं। होता है अगर इस सप्लाई चेन में कहीं भी कमी रह जाएगी तो आप अपने कॉम्पिटिटर से compete नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया है, तो वो बता रहा है। ये बोलता है कि जब आप सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हो, यहाँ से लेकर कस्टमर को जो भी फाइनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या फिर कोई सर्विसेज दे रहे हो या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ तक जितने भी बिजनेस प्रोसेस है उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ताकि क्या कर सके, जो हमारा कस्टमर है उसको क्या कर सके, उसके लिए वैल्यू क्रिएट कर सके। और ना सिर्फ कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सके। कैसे? जो हमारा सप्लायर है जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वहां से लेकर कस्टमर जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां तक जितने भी बिजनेस प्रोसेस है उसको इंटीग्रेट करके कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं और अदर स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये बोलता है ग्लोबल सप्लाई चेन फॉरम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं, इनको समझिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने के लिए ये 8 प्रोसेस है, ठीक है, जिसको ग्लोबल सप्लाई चेन फॉरम में डिफाइन किया है। क्या है ये? होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट करना है, डिमांड मैनेजमेंट करना है, ऑर्डर फुलफिलमेंट करना है, मैन्युफैक्चर फ्लो मैनेजमेंट करना है और रिटर्न मैनेजमेंट करना है। क्या है ये, इसको समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली बात बोलता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना है। अब देखो यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है उसमें सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप का मतलब बताती हूँ। देखो इन सारे टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। तो देखो क्या होता है रिलेशनशिप, इसके लिए मैं आपको एक लाइन समझा रही हूँ। यू डोंट बिल्ड बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड दोज पीपल विल हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस। तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना है। अगर आपको अपना बिजनेस क्रिएट करना है, बिजनेस बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे ना तो वही लोग आपकी ग्रोथ में आपको मदद करेंगे। तो क्या करना है, हमारा जो कस्टमर है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने, हमारा जो सप्लायर है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने, हमारे जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने। तो इसीलिए हमने सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। तो कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या बोल रहा है, बोलता है जो आपके कस्टमर है ना उनसे कम्युनिकेट करो, उनके डेटा इकट्ठा करो,
ठीक है, उसको एनालाइज करो और फिर क्या करो, कस्टमर को मैनेज करो। अब देखो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने वेस्ट साइड का एग्जांपल लिया है। आप वेस्ट साइड में जाओ, ठीक है, वहां पे आपने शॉपिंग की, बिलिंग काउंटर में गए, बिल देने गए तो उन्होंने आपसे क्या बोला, मैम डू यू हैव द कार्ड ऑफ वेस्ट साइड। आप देखो किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ, कोई भी ब्रांड है, वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने कार्ड देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिवाइस में जाओ, वो आपको अपना कार्ड देने की कोशिश करेगा, वेस्ट साइड में जाओ कार्ड देने की कोशिश करेगा, पैंटलून्स में जाओ कार्ड देने की कोशिश करेगा, लाइफस्टाइल में जाओ वो अपना कार्ड देने की कोशिश करेगा। क्यों क्यों करता है ऐसा, कभी सोचा है आपने? देखो जनरली क्या होता है, हम लोगों को ना हमारे जो फोन या मैसेजेस या मेल है इसमें जंक मेल पसंद नहीं है। हमें नहीं पसंद कि कोई बार बार हमें मैसेज करे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर मुझसे कोई मेरा नंबर मांगता है ना, तो मैं गलत नंबर दे देती हूँ, मैं नहीं देना चाहती अपना नंबर, ठीक है। या फिर कोई मेल आईडी मांगता है तो मैं गलत मेल आईडी दे दूंगी, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे ऐसे मैसेज करे। तो इस तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, वो चाहती है किसी भी तरीके से कस्टमर का डेटा कलेक्ट हो, क्योंकि देखो डेटा जो होता है ना वो एक इनटेंजिबल असेट होता है। मेरे पास अगर मेरे कस्टमर का डेटा है, वो एक इनटेंजिबल असेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो चाहती है कि कस्टमर का डेटा हो उनके पास, ठीक है, उस डेटा को वो यूज करके कस्टमर से कम्युनिकेट कर सके, कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सके, कस्टमर को बता सके कि हम आपकी कितनी परवाह करते हैं, और कस्टमर को अपने ब्रांड की तरफ लॉयल बना सके। और अगर कोई देखो एक कस्टमर लॉयल होगा तो वो आपके लिए और कस्टमर लेकर आएगा, तो आप न्यू कस्टमर को भी एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसके बाद बोलता है सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखो जो हमारा सप्लायर है ना, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उसके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। अब देखो सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत क्या है। देखो क्या होता है, मान लेते हैं मेरे सप्लायर के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, मैं एवं ही किसी से भी रॉ मटेरियल खरीद के ले आती हूँ। तो क्या होता है, एक बार मैं रॉ मटेरियल खरीद के ला रही थी, मैंने देखा रॉ मटेरियल कैसा है, उसने मुझे ऊपर ऊपर से दिखाया, अरे बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैंने देखा यार सबकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, मैं खरीद के ले आई। जब मैं फैक्ट्री के अंदर अपना रॉ मटेरियल खोल के देख रही हूँ ना, तो पता है क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल जब हम खरीद के लाते हैं तो बल्क में लाते हैं, पूरा ट्रक भर के ला रहे होंगे। तो मैंने देखा यार ऊपर ऊपर से तो रॉ मटेरियल बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और नीचे क्या है, एकदम सड़ा हुआ बेकार बेकार सा रॉ मटेरियल डाल दिया उसने। तो इस तरीके से क्या होगा, मुझे तो नुकसान हो गया है ना। जो रॉ मटेरियल मैं खरीद के लाई थी उसमें तो कॉस्ट लगी हुई थी, बहुत सारे खर्चे लगे थे, मुझे तो वो नुकसान हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये बोलता है कि सप्लायर जो है ना उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ। अगर आपको पता है कि ये मेरा एक रिलायबल सप्लायर है, ये हमेशा मुझे सही रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, क्वांटिटी सही सप्लाई करता है, ऐसा नहीं होता कि मैं इसे बोलती हूँ 1000 क्विंटल भेज तो वो 1000 की जगह 900 क्विंटल भेज रहा है, इस तरह के घपले नहीं करता है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो ये सब कैसे होगा, जब मेरे सप्लायर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना होगा। तो क्या होगा, ऐसा होगा कि वो रॉ मटेरियल मुझे हमेशा टाइम पे देगा, सही क्वांटिटी देगा, कभी कभी डिस्काउंट भी दे देगा, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब मेरे सप्लायर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बने होंगे। इसीलिए ये बोलता है कि सप्लायर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बनाने की जरूरत होती है। इसके बाद बोलता है कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। अब देखो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, जो हमारा कस्टमर है ना, जिसको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सर्विस को मैनेज कैसे किया जाए। अब देखो क्या होता है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के ना कॉल सेंटर्स होते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम को डील करते हैं। आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करिए, मान लेते हैं मैंने मिंत्रा के कॉल सेंटर पे कॉल किया, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने मिंत्रा के कॉल सेंटर पे कॉल किया, ठीक है। वो देखो बहुत ही हम्बल होकर आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपसे ये भी बोलेंगे कि मैम हमारी ये जो चैट है इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कस्टमर को जो सर्विसेज दी जा रही है ना उसको मैनेज कर रहा है। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाया जाए। तो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट भी हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है।
अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रिटर्न मैनेजमेंट। अब देखो कई बार क्या होता है, जब हम कस्टमर को कोई प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा ना लगे, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करता है, ये कस्टमर वापस करने आ जाता है, होता है ना, ठीक है, तो कस्टमर प्रोडक्ट वापस करने आ जाए, अब आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे नहीं 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 हम नहीं लेंगे, आपने तो इसे यूज कर लिया, आपने तो इसे 2 दिन अपने घर रख लिया, ये यूज हो गया, हम नहीं लेंगे। देखो ऐसा आप कभी कर नहीं सकते हो, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपके कस्टमर के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है ना। जैसे कि अमेजोन से अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, आपको पसंद नहीं आता है, आप उसे रिटर्न कर देते हो। मिंत्रा से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप घर पे लेकर आओगे, आप उसे पहन कर देखोगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप रखोगे, नहीं तो क्या करोगे, उसको तुरंत वापस कर दोगे। ऐसी सर्विसेज भी मिंत्रा में होती है। तो क्या होता है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न को कैसे मैनेज किया जाए वो इंपॉर्टेंट है। कस्टमर आपका प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं कर रहा है तो आप कस्टमर को ये राइट दो कि वो आपको वापस करे, क्योंकि फिर क्या होगा, इससे आप कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना पाओगे, ठीक है, जिसके लिए आपको कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद क्या है, जब कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को वापस कर रहा है तो वो रिटर्न को कैसे मैनेज किया जाए, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो देखो रिटर्न मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया तो वो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच गया। अब क्या है, अब कस्टमर को पसंद नहीं आया तो क्या हो रहा है, रिटर्न लॉजिस्टिक है ना, कस्टमर जब वापस कर रहा है तो वापस करने में भी खर्चे लगेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो खर्चा बियर करना पड़ा, कस्टमर ने सामान खरीदा नहीं, घर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने की कॉस्ट लगी, फिर वापस रिसीव करने की कॉस्ट लगी, सब हमारी कॉस्ट है। रिवर्स लॉजिस्टिक कैसा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, गेट कीपिंग चेक करनी पड़ेगी, और भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो ये जो रिटर्न प्रोसेस हो रहा है ना, इसको भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होगा। अब देखो नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्लांट में आपके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर मटेरियल कैसे फ्लो हो रहा है उसको मैनेज करना है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसको मैनेज करना आपका मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसके अलावा बोलता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जो नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसको कैसे मैनेज किया जाए, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी नया प्रोडक्ट जिसे डेवलप कर रहे हो उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सप्लायर का भी सपोर्ट चाहिए, कस्टमर का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर और सप्लायर दोनों के जॉइंटली एफर्ट्स को यूज करके आप क्या करोगे, अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाओगे, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन का पार्ट होगा, जो क्या होगा, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इसके बाद क्या बोलता है, डिमांड मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है कि सपोज कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे कस्टमर है ना, तो कस्टमर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतने प्रोडक्ट चाहिए। अब उस डिमांड को मैनेज करना डिमांड मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। अब देखो जनरली तो डिमांड मैनेजमेंट कितना आसान है, हमारे पास तो कंप्यूटर है, बड़े आसानी से हम हर कस्टमर की कितनी क्वांटिटी और कितनी डिटेल डिमांड कर रहा है उसको हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो डिमांड मैनेजमेंट के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। बट एक चीज हम यहाँ पे जरूर ध्यान रखेंगे कि डिमांड मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि कस्टमर जितनी डिमांड कर रहा है ना उतने प्रोडक्ट हम सप्लाई कर पाए, ये हमेशा इंश्योर करके रखेंगे। ऐसा ना हो डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई ना कर पाए। ऐसा कब हुआ था, ऐसा तब हुआ था जब कोविड आया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही थी। तो क्या था, कई लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिमांड तो कर रहे थे बट सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो उस समय क्या हो रहा था, वहां पे मिसमैनेजमेंट हो रहा था। तब हमें समझ आता है कि डिमांड मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि कस्टमर जो डिमांड कर रहा है उस डिमांड को आप क्या कर सको, फुलफिल कर पाओ। ये हमारा डिमांड मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब इसके बाद क्या है, ऑर्डर फुलफिलमेंट। अब देखो कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर किया है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लॉजिस्टिक रखा जाए, डिजाइन लॉजिस्टिक नेटवर्क, ठीक है, वो सब कैसा हो कि हम कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर सके, वो हमारा ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर आता है।
जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट का एक एग्जाम्पल दिखाया है। आप क्या करोगे, कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करोगे, उसको प्रोसेस करोगे, उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताओगे कि जो हमारा कस्टमर है वो इतने इतने प्रोडक्ट इस तरह से डिमांड कर रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप वो प्रोडक्ट निकालोगे जो जो कस्टमर ने मांगे हैं, उसको पैक करोगे। ठीक है, फिर उसको क्या करोगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तक पहुंचाओगे और फिर शिप कर दोगे ताकि वो कस्टमर तक पहुंचाए। तो ये सारी चीजें जो है, जो सारा प्रोसेस किया, ये सारी एक्टिविटी जो अभी हमने की, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट के अंदर आएगी, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। अब देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इतना ध्यान देना चाहिए, क्यों? जब देखो कोविड-19 हुआ, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ और लेबर माइग्रेट करने लग गए, वो एक बहुत ही सीरियस इशू बनाया जा रहा था कि लेबर माइग्रेट कर रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टरप्ट हो सकती है। वो एक बहुत ही सीरियसली इस चीज को देखा जा रहा था। क्यों देखा जा रहा था? क्योंकि सिमिलर चीज हमारा देश फेस कर चुका है। 1943 में हमारे देश में क्या हुआ था, बंगाल फैमिली। तब क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर लाखों लोग भुखमरी से मर गए थे। बजाय इसके कि हमारे देश के अंदर खाने की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा थी, इनफ थी, पर फिर भी हमारे ही देश के अंदर लाखों लोग भुखमरी से इस तरह से मर रहे थे। ये देखिए, इतनी डिस्टर्बिंग इमेज है ना। अगर आप देखेंगे इन्हें, आप इन इमेजेस को देखेंगे, ये इमेजेस इतनी डिस्टर्बिंग है ना। तो लाखों लोग सिर्फ भुखमरी से मर रहे थे, बजाय इसके कि हमारे देश में खाने की कोई कमी नहीं थी। तो प्रॉब्लम क्या हुई थी? प्रॉब्लम हुई थी जो वर्ल्ड वॉर के बाद सप्लाई चेन थी ना, वो डिस्टरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से आप समझ रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश के अंदर सप्लाई चेन को मैनेज करके रखना, हमेशा मैनेज करके रखना, वो कितना जरूरी है। आज का दौर कुछ और हो गया है। आज के दौर में सप्लाई चेन को मैनेज करना आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, क्योंकि इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत आसान हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.